अरे केक जल गया? नहीं भाई नहीं, ये केक बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये है बर्न्ट बास्क चीज केक, जिसको दुनिया ने मिस्टेक समझा, लेकिन ये बन गया मास्टरपीस। इंटेंशनली स्कॉच्ड, अनअपोलोजेटिकली बोल्ड, और आज यही मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स इसके ट्रेडिशनल वर्जन में भी, और हाँ, इसका एक एगलेस वर्जन, दोनों के साथ। तो भाई कहानी ये है कि स्पेन के एक छोटे से प्रदेश में एक बेकर से हो गई गलती, और उस गलती ने ऐसी धूम मचाई कि बस वो चीज केक दुनिया के सबसे आइकॉनिक चीज केक्स में से शामिल हो गया। और इसका लुक ही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। ना कोई ग्लेज है, ना कोई आइसिंग है, ना कोई टॉपिंग है, बस एक परफेक्टली बर्न टॉप, एक मेल्ट इन द माउथ इंटीरियर। तो अगर अब आपके मुंह में भी आ चुका है पानी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बनाते हैं बर्न्ट बास्क चीज केक, एक एग और एक एगलेस वर्जन में। तो चीज केक बनाने की शुरुआत होगी हमेशा वैसे ही जैसे हर केक के बनाने की शुरुआत होती है, और वो है अपने टिन्स को प्रिपेयर करने के साथ। अब इसके लिए चाहिए होगा मुझे ये बेकिंग पेपर, और बेकिंग पेपर की ना मैंने 4 स्क्वायर्स कट करके यहाँ पे ऑलरेडी रख लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, लिबरली अपने टिन्स को पहले ऑयल से मैं ब्रश कर दूंगी। अब लेते हैं पहले एक शीट, हल्का सा इसको क्रम्पल करते हैं और इसके अंदर बस ऐसे ही पुश कर देंगे, लाइक दिस। इसमें थोड़ा सा ओवर हैंगिंग ज़रूर रहना चाहिए, इसके हेल्प से चीज़ केक को बाहर निकालना भी आसान हो जाता है। अब एक दूसरी शीट लीजिए, और ये कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट ये कॉर्नर्स अब ऐसे हम इसको अंदर प्रेस कर देंगे। तो अब इसे साइड में रख के आते हैं, और अब लेकर आते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स टू मेक द बर्न्ट बास्क चीज केक। शुरुआत करते हैं हम वो ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ, और वो बनेगी अंडों के साथ। हमको चाहिए होगी ये क्रीम चीज। अब ये क्रीम चीज मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर ये 400 ग्राम क्रीम चीज। अगर आपको ये क्रीम चीज ना मिले तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 200 ग्राम पनीर और 200 ग्राम थक्का दही के साथ। देखिए इतना आसान सा सब्स्टिट्यूट भी आपको बता दिया ना। अब इसे पहले स्पीड 1 पे, फिर उसके बाद स्पीड 2 पे हम लाइटली बीट कर लेंगे जब तक ये थोड़ी क्रीमी नहीं हो जाती। बीच बीच में रुक के ना इसको एक बार साइड से आप स्क्रैप भी करते जाइएगा, ताकि ये जो स्टिफ क्रीम है ऑन द साइड ये टुवर्ड्स दी सेंटर आ जाए। यकीन मानिए दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चीज़ केक्स टू मेक। इसके लिए आपको कोई भी बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई टॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ एक ही बोल में मिक्स किया, उसे पैन में पोर किया और बेक करने के लिए लगा दिया। दैट्स सिंपल, डन। अब ये हो गई एकदम सॉफ्ट और क्रीमी, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें ऐसे पीक्स भी बनने लग गए हैं। नाउ दिस डन। अब इसमें ऐड करेंगे हम कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर की जगह आप पिसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे चाहिए होगी 150 ग्राम कैस्टर शुगर, जो कि तकरीबन 3/4 कप होती है। फिर से इसे एक बार हम अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक ये सारी की सारी शुगर हमारी क्रीम चीज में मेल्ट नहीं हो जाती। अब देखिए शुगर ऐड करते ही ना आपका ये जो बैटर है वो थोड़ा सा रनी होने लग जाएगा। चीनी पानी जो छोड़ देगी है ना, इसलिए इसे फिर से साइड से स्क्रैप कीजिए और बीच में लाके मिक्स कर दीजिए। अब ये देखिए हमारी क्रीम चीज़ कितनी स्मूथ हो गई। अब इसमें ऐड करेंगे हम अंडे, लेकिन एक एक करके, तीनों अंडे इकट्ठे नहीं डालने। और यहीं पे बस एक बात का रखिएगा ध्यान कि अंडे इस वक्त होने चाहिए रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर आपके अंडे ठंडे हुए, फ्रिज से निकले हुए ना, तो चांसेस आ कि आपका ये जो मिक्सचर है वो कर्डल कर जाए। वंस अगेन ब्लेंड दिस इन, और अब ऐड करेंगे इसमें दूसरा एग। जब तीनों एग्स इसमें ब्लेंड हो जाएंगे ना, तब इसमें ऐड करेंगे हम 200 ml फ्रेश क्रीम। फाइनली ऐड करी हूं मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के बाद 1 चम्मच ऐड करेंगे हम इसमें ये मैदा, और अब इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ये रेडी हो गया हमारा बैटर नंबर 1।
अब इसे हमें टिन में पोर करना है और बेकिंग के लिए डालना है। लेकिन उससे पहले मैं एक काम और करूँगी कि मैं एगलेस वाला बैटर भी प्रिपेयर कर लूँगी, ताकि दोनों के दोनों चीज़ केक्स ओवन में इकट्ठे चले जाए। और हमको उनके टाइमिंग का डिफरेंस, टेस्ट और टेक्सचर का तो जैसे मैंने कहा था वो बताऊंगी, लेकिन टाइमिंग वाला डिफरेंस भी समझ में आ जाए। अब एक बड़ा सा बोल लेकर आई हूँ मैं अपने एगलेस चीज़ केक के लिए, और इसमें वंस अगेन मैं ले रही हूँ ये 400 ग्राम क्रीम चीज़। फिर वही प्रोसेस, पहले हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक ये एकदम लाइट और फ्लफी नहीं हो जाती। स्टॉप, साइड्स को स्क्रैप कीजिए, इसे बीच में फिर से एक बार लाइए और फिर से 2 मिनट के लिए इसे हम बीट कर लेंगे। वंस अगेन जब ये क्रीम चीज़ ऐसे देखिए पीक स्टेज पे आ जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क, जो एग को भी सब्स्टिट्यूट करेगा और इसी के साथ साथ वो जो शुगर की जो हमको मिठास चाहिए वो भी कंडेंस्ड मिल्क से आ जाएगी। अब इस कंडेंस्ड मिल्क के साथ भी इसे 2 मिनट के लिए हम बीट कर लेंगे। Once again, once your batter is absolutely smooth, इसमें ऐड करेंगे हम क्रीम। लेकिन अब की क्रीम हम डाल रहे हैं इसमें केवल 150 ml वनीला एसेंस और थोड़ा लेमन जूस भी। इसी के साथ ये 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। Once again, just mix, mix, mix। तो बैटर नंबर 2 भी डन, और ये है हमारा एगलेस चीज केक का बैटर। बस अब क्या करना है, वो जो टिन्स हमने प्रिपेयर करके रखे हैं वो लेके आते हैं, दोनों को पोर करते हैं और इनको बेकिंग के लिए लगाते हैं। सबसे पहले एगलेस बैटर, इसे पहले हम टैप करेंगे। ऐसा करने से इसमें जो बड़े बड़े एयर बबल्स होंगे ना, वो एयर बबल्स निकल जाएंगे। और अब दूसरे टिन में पोर कर लेते हैं हम अपना एग वाला बैटर। इसे भी टैप कर लीजिए। इसके लिए अवन को मैंने पहले से ही प्री हीटिंग पे लगा दिया था। तो ये रही हमारी ट्रे, और ये विद एग बैटर और ये एगलेस बैटर। ये बैटर्स दोनों अभी राइज करेंगे, और राइज करने के बाद थोड़ा सिंक डाउन होंगे। और अब इसे बेक करने के लिए हम रख देंगे अपने अवन में एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 30 to 35 मिनट्स, जब तक कि ये ऊपर की लेयर एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। ओह माय गॉड, लुक एट दीज चीज केक्स। ये चीज केक्स कितने ब्यूटिफुली राइज हुए हैं, कितने खूबसूरती से गोल्डन हो गए हैं। लेकिन यकीन मानिए अभी ऐसे ये सिंक भी कर जाएंगे उतनी ही ब्यूटीफुली। अब कम से कम 2 घंटे तो भाई इसे हमें रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करना होगा। फिर कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेटर में कूल डाउन कर लीजिएगा, ताकि ये कंप्लीटली सेट हो जाए। 6 घंटे बाद मेरे बर्न बास चीज केक्स भी अच्छे से चिल हो चुके हैं और हम भी थोड़ा रिफ्रेश होके आ चुके हैं। तो देखिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा था, ये दोनों केक्स सिंक हो गए हैं। बस अब क्या है, इन पैन्स को रिलीज कीजिए और केक को नीचे से ऊपर की तरफ पुश कीजिए। आपके चीज केक्स बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे। तो ये है हमारा एगलेस वाला चीज केक। पहले इसको करते हैं अनवेल, और आप नोटिस करेंगे ये थोड़ा ज़्यादा सिंक इन हो गया था एज कंपेयर टू दी अदर चीज़ केक, फॉर द सिंपल रीज़न इसमें एग नहीं है। एग हमारे चीज़ केक को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देता है एंड इट हेल्प्स टू सपोर्ट दी चीज़ केक। इसे एक साइड करते हैं और अब लेके आते हैं अपना विद एग वाला चीज़ केक। नाउ लेट्स अनवेल दिस। थोड़ा इजीली पील ऑफ हो जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस चीज़ केक। नाउ लुक एट दिस, मिडिल से सिंक इसने भी किया है, और इसका जो टेक्सचर है ना, आप नोटिस करेंगे थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड है। एक वार्म नाइफ की हेल्प से आप इसे कट कीजिए इन स्लाइसेस एंड लुक एट दैट। अब ये एगलेस वाला जो केक है ना, बर्न बास चीज केक, इसको भी हम एक
वेट नाइफ के साथ कट कर लेंगे। अब आप नोटिस करेंगे दोनों के टेक्सचर का डिफरेंस। एक कितना गूई है, क्रीमी है, दूसरा थोड़ा डेंस है, लेकिन यकीन मानिए टेस्ट में ये भी नंबर 1 है। ना बोथ आर इंडल्जेंट और दोनों के अपने ही फैंस हैं, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या ज्यादा पसंद आता है। तो अगर आपने अभी तक कभी बर्न बास्क चीज केक नहीं ट्राई किया है, सो दिस इज अ स्वीट नच कि अब आप इसे ट्राई कीजिए। अगर किया है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है, एगलेस या विद एग।